बेरमो के अलारगो स्थित बीएड कॉलेज में दिवंगत जगन्नाथ महतो का पहला पुण्यतिथि मनाई गई। इस श्रद्धांजलि में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विधायक बसंत सोरेन, गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी मथुरा महतो पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित किया। उक्त कार्यक्रम में अन्य कई माननीय के साथ साथ क्षेत्र से कभी संख्या में लोग पहुंचे और पुष्प अर्पित किए। मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एवं बसंत सोरेन ने जगन्नाथ महतो को याद किए और उनकी उपलब्धियों को भी व्याख्या किए और साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का पेट में दर्द हो रहा है झामुमो की कार्य से, चूंकि जिनके बदन में कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा दे रही है, जिनका आवास नहीं है उसको आवास दे रहे हैं, यानी रोटी कपड़ा और मकान की पूरी कार्य कर रहे हैं हम लोग, इसलिए भाजपा वालों को पेट में दर्द होता है। प्रथम पुण्यतिथि है और इस प्रथम पुण्यतिथि में हम बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो डुमरी के विधायक लोग थे। सरकार में ही उन सब बातों को उन्होंने अमल धीरे धीरे किया। आज भी पारा शिक्षक इसको भूल नहीं सकता है। जिन पारा शिक्षक को पूर्ववर्ती सरकार में लाठी गोली दिया करता था उनको आज सम्मान दिया और हक अधिकार दिया। जब कभी भी इस क्षेत्र में ही नहीं किसी भी दबे कुचले आम जनता का जो काम होता था, चाहे सरकारी स्तर में हो चाहे कोलियरी स्तर में हो, उस सब में बढ़ चढ़ कर उनको हक दिलाने में आगे रहते थे। और मुझे भी उनके साथ 2005 से ही श्रद्धांजलि नहीं है। उन पे फूल चढ़ा दिए, अगरबत्ती डाल दिए, श्रद्धांजलि नहीं है। श्रद्धांजलि वो होगा जिसकी लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़नी है। जिसकी लड़ाई सब दिन से हमारी रही है। आज इसी आवाज को, इसी लड़ाई को दबाने के लिए आप देख रहे हैं कि निरंतर आपके नेताओं पे केंद्र सरकार प्रहार कर रही है। आज आपके नेता हेमंत जी जेल के अंदर हैं। एन तेन जाल साज सब तरह करके आपकी आवाज को दबाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। श्रद्धांजलि सभा है जो हम लोग अभी जो सामने में आम चुनाव है, इसलिए आज हम लोग बड़ा अच्छा सरकार चलाते थे और ये भी चला रहे हैं हम लोग। 2019 में हम लोग जनादेश पास किया हेमंत बाबू का नाम से, बड़ा मजबूत सरकार हम लोग बनाए और झारखंड के हित में हम लोग काम करना शुरू कर दिया। कोरोना में बहुत अच्छा हम लोग काम किया, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी हमारा सरकार को स्थिर होने नहीं दिया और स्थिर करने का प्रयास किया शुरू से। वो लोग नहीं कह सकते हैं, वो लोग भी झारखंड में अलग होने के बाद वो लोग लंबा वो लोग के समय राज्य में सत्ता में रहा है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, उनका हित में कभी उनका विचार सच नहीं था। उनका क्या है
उनका यही सोच था झारखंड एक खनिज संपदा का प्रदेश है, हम उसी जगह में कैसे करके हम गीत की तरह नजर रख के रखता था और उस संपत्ति को यहाँ से बाहर ले जाने का उनका काम था। क्योंकि झारखंड के आदिवासी न व्यापारी है न झारखंड के मूलवासी व्यापारी है। ये हम लोग कोयलांचल में ये आते हैं, ये बोकारो धनबाद गिरिडीह। उधर कोल्हान में हम लोग आयरन यूरिया तांबा उसका खदान है। और इस जिला के ओर में कोयला अंचल क्षेत्र है, धनबाद से लेके बोकारो से लेके गिरिडीह बाबू। इसीलिए उसका उन लोग का भारतीय जनता पार्टी उसका पेट में दर्द पैदा हो गया। पूरे झारखंडियों को 2 बार धोती साड़ी का योजना देने लग गया है। जो जिसका बदान में कपड़ा में नहीं था उसको कपड़ा देने का काम किया। रोटी कपड़ा मकान देने का काम किया हेमंत बाबू ने। क्या कहता है ये लोग बोलता बहुत विकास किया है। एक तो गारंटी आई हम लोग का बोलता है। अरे 2022 तक अपने तो सबको पक्का मकान देने का था। जो 8 लाख परिवार को आप पीएम आवास से वंचित कर दिया था। 8 लाख परिवार का पीएम आवास का मिलने का, लेकिन भारत सरकार अपना हिस्सा देने में पीछे हो गया। इसीलिए इस राज्य सरकार फैसला किया कि हम लोग अपना बल पर हम लोग 2 कमरा नहीं 3 कमरा भी हम लोग देना शुरू कर दिया है। और लोग भाजपा लोग कहता है कि हम लोग झारखंड में विकास किया। अब यहाँ का झारखंड से आप धोखा देने का काम किया है। जो पीएम आवास का हिस्सा था 80,000 रुपया वो देना बंद कर दिया। पांच 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था कि बच्चा ताकि प्राइमरी स्कूल नहीं पढ़ पाए। जितना हमारा विद्यार्थी होगा अगर मैट्रिक पास करने के बाद सबको गुरुजी क्रेडिट कार्ड से हम लोग जितना पैसा पढ़ाई की जरूरत होगा हम लोग देने जा रहा है।